नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और आज मैं पहुंचा हूं करकड़ुमा कोर्ट और आज विशेष हिंदी दिवस है। दिवस कई बार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन प्रारूप या ये धरातल पर कोई बात होती है या नहीं, ये बड़ा विषय है। सर, ये भी कहा जाता है कि भाई हमारा देश अभी विकासशील है, विकसित नहीं हुआ। कारण कि साइंस सीखेगा, पहले इंग्लिश सीखेगा, फिर साइंस सीखेगा। यदि उसको इंजीनियरिंग करनी है तो पहले इंग्लिश सीखेगा, फिर इंजीनियरिंग सीखेगा। बाहर का विदेशी बच्चा सीधा डॉक्टरी सीखेगा, सीधा इंजीनियरिंग सीखेगा, सीधा अपने जो भी उसको करना है उसमें जाएगा। हमारे देश में पहले इंग्लिश या कोई और जो कि नेशनल लैंग्वेज इसको प्रारूप दे दिया गया है, उस पर पहले ध्यान देता है। और ये कारण शायद न्याय प्रक्रिया में भी बना हुआ है कि एडवोकेट होने के लिए पहले उसको अंग्रेजी भाषी होना जरूरी हो जाता है, नहीं तो आने वाले समय में उसको कठिनाइयां सामने आने लगती है। आज हिंदी दिवस करकड़ुमा कोर्ट में बन रहा है, किस तरीके से धरातल पर देखेंगे? हिंदी दिवस एक भारतीय भाषा अभियान का बड़ा सराहनीय कदम है कि इन्होंने भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं, मुझे भी आज ही पता लगा कि भारतीय भाषा अभियान का मकसद यह है कि जहां भी जिस भी राज्य में जहां भी जिन आंदोलन का जो प्रमुख जो लक्ष्य है वो भारतीय भाषाओं को जो है वापस उनका वही जो उनका स्थान था, जो उनके लिए हमारे हृदय में हमारे लोगों के मन में मान सम्मान था, वो वापस पहुंचाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे सबको पता है कि भारत विविधताओं का देश है। पंजाब से है तो पंजाबी बोलेंगे, दिल्ली से है तो हिंदी बोलेंगे, महाराष्ट्र से है तो वो मराठी बोलेंगे। तो भारतीय भाषा आंदोलन का आज जो मुझे पता लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा और बड़ा ही एक शक्तिशाली इसे कदम कहा जाएगा कि जिस पे ये चलने का भरकस प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंने नितिन जी से सुना भी कि ये काफ़ी हद तक सफलता की तरफ अग्रसर भी है। जो इन्होंने मुझे पढ़ाया कि हाँ, हमारे दिल्ली में जो लीगल लैंग्वेज है, जो हमारी जो है कानूनी रूप से जो कानूनी भाषा है, उसे हम हिंदी में भी जो है कर सकते हैं उसका इस्तेमाल। इसका भी इन्होंने, अब बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर पाऊंगा हिंदी के, तो माफ़ कीजिएगा, कि इसका भी इन्होंने मुझे जो है हमारे जो भारतीय दंड संहिता है उसमें भी पढ़ाया, जो किस तरीके से जो है किन सेक्शंस में या सीआरपीसी में भी जैसे था। तो इन्होंने मुझे पर्टिकुलर वो निकाल के वो सेक्शंस वो पढ़ाए मुझे, जिसमें ये बताया गया कि हिंदी को भी हम एक तरह से अपने यहाँ कानूनी भाषा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जिला न्यायालयों में। तो ये शायद मेरी जानकारी में नहीं था, पढ़ा था हम सब ने, मगर नहीं अब इतना ध्यान रहता, तो वो पहली बार मुझे पता लगा। तो बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। सर, मैंने कहा कानूनी जितनी भी पेचीदगियां है वो इंग्लिश में लगातार हम देखते हैं। कोर्ट की प्रणाली चलती है, इंग्लिश में चलती है। कानून लिखा गया वो भी आईपीसी इंडियन पेनल कोड बोले जाता है ना। किस तरीके से ये है सरल हो पाएगा कि हिंदी भाषी न्यायालय हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण पद पे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है कि हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, मगर जिला न्यायालय में तो अभी प्रावधान है। और दिल्ली हाई कोर्ट में भी हमारा जो इसी के लिए एक जो है बहुत भरकस प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पर भी जो भाषा का माध्यम है वो हिंदी हो, ना कि इंग्लिश। प्रयास शब्द का इस्तेमाल किया। आप एडवोकेट हैं, सभी एडवोकेट अधिवक्ता हैं और देश के संविधान के रक्षक माने जाते हैं। अब रक्षक प्रयास की बात करेगा या अधिकार की बात करेगा? मैं केवल मेरा तीसरा सवाल हो सकता है कि आप यदि चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कानूनी अड़चनें सामने आएंगी, क्योंकि इतने सारे एडवोकेट यदि एक हो जाएं तो कोई कानूनी अड़चन तो आपने आगे नहीं आने वाली। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो होना चाहिए कि भी आप लोग एक अधिकार के उसमें मांगे, हाँ, मगर जब और जहाँ का संविधान और जहाँ की जो चीजें पहले से, जिनका प्रारूप पहले से लिख दिया गया है, उन चीजों को अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। बदलाव सिर्फ तभी हो सकता है जब बिल्कुल ही निचले स्तर से लेकर और ऊपर के स्तर तक दिल्ली में काम करने वाले लोग एक साथ एक आवाज में कहें कि हमें भाषा हिंदी चाहिए, हिंदी भी चाहिए, हिंदी ही चाहिए, हिंदी ही चाहिए। जब दिल्ली पे अगर हिंदी का टैग लगाए कि सबसे ज्यादा हिंदी भाषी लोग दिल्ली में रहते हैं, तो फिर हमें भाषा हिंदी ही चाहिए। क्यों फिर दूसरी भाषा का प्रयोग करें हम? अगर हमारे हाई कोर्ट की भी अगर भाषा कभी
बदली और जो हम अपने अधिकार के तौर पर अभी मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो न्यायालय की जो भाषा है, दिल्ली उच्च न्यायालय की जो भाषा है, अभी वहाँ लिखा हुआ है सख्त शब्दों में कि वो इंग्लिश ही है। तो अभी उसको बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश टाइम से ये चीजें चली आ रही हैं। आजाद तो हो गए, मगर फिर दोबारा कहीं ना कहीं मानते हैं कि अभी आजादी बाकी है। हाँ, आजादी बाकी है। जब तक अपनी भाषा का प्रयोग जो है सरलता से करने के लिए और सुगमता से करने के लिए हर एक जगह हमें अधिकार ना मिले, तो काहे की आजादी है। चलिए, ये एक बड़ा सवाल कि अभी भी आजादी बाकी है। रमन जी मेरे साथ सेक्रेटरी है सादा बार एसोसिएशन, और भी लोग हैं, बात करूंगा और जानूंगा। नितिन जी, आप लगातार, मैंने आपके बहुत सारी कवरेज की, भारतीय भाषा के लिए आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सफलता मिल पाएगी? आज हिंदी दिवस है, क्या महत्वपूर्ण देखा आज कोर्ट में? देखो, ये प्रयास ही सफलता में बदलते हैं, और जिला न्यायालयों में पूरी दिल्ली में ये प्रावधान पहले से मौजूद है। सीआरपीसी 272 ये कहती है कि किसी भी जिला न्यायालय की भाषा राज्य सरकार तय करेगी। जो राज्य की भाषा होगी जिला न्यायालय की भाषा होगी। राज्य ने ये भाषा पहले से तय की हुई है। राज्य की भाषा सन 2000 में तय होकर के सन 2003 में इसका राजपत्र आया कि दिल्ली की भाषा हिंदी है। तो ऐसी कोई बाधा जिला न्यायालय में नहीं है। हमारा जो प्रयास चल रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय के चल रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 348 की बाधा है, और बार बार जो 3-4 साल 5 साल से हमें एक समस्या का आ रहा था कि बार बार जो हमारे हिंदी भाषी अधिवक्ता हैं, उन्हें जो हमारा हिंदी साहित्य है वो लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं था। तो बार बार हम उस चीज की प्रार्थना पत्र दे रहे थे। तो हमारे माननीय जो सचिव महोदय हैं, इनका हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। आज इन्होंने हमारे कार्यक्रम में भारतीय भाषा आंदोलन के विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर इन्होंने हिंदी पुस्तकालय की घोषणा की है, और हम इनका स्वागत करते हैं कि हिंदी पुस्तकालय जब यहाँ दिल्ली में पहली बार बना है, तो वो आगे चल के वो विकास करेगा, और पूरी दिल्ली में ये करगड़नुमा न्यायालय का पुस्तकालय पहला होगा। तो हम इनका बारंबार धन्यवाद। आज ये मील का पत्थर तो माने कि हिंदी दिवस धरातल पर उतरा, कि आज पहली बार एक इतिहास में लाइन लिखी जाएगी कि आपने हिंदी पुस्तकालय का उद्घाटन किया। सर, नहीं, मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी। मुझे भी अभी नितिन भाई के उससे पता लगा कि शायद दिल्ली की सभी न्यायालयों में हमारे यहाँ पहला हिंदी का पुस्तकालय खुलने जा रहा है। तो वो मैं अभी जब अंदर ये हमारा कार्यक्रम चल रहा था, तो मैंने वहाँ घोषणा करी थी कि अब हिंदी का पुस्तकालय हमारे शादराबाद के जो है पुस्तकालय में ही स्थापित करा जाएगा। बहुत बढ़िया। ये भी एक बड़ी खबर है कि पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी न्यायालय के अंदर हिंदी भाषा के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, और अधिवक्ता जो हिंदी भाषी अधिवक्ता है वो इसका लाभ उठा पाएंगे। हिंदी भाषा हमारे यहाँ सब में होनी चाहिए। हमें ये क्यों कहना पड़ता है, जो हमारे घर की भाषा है, जो हमने सीखा है, वो पूरी ऑल ओवर दिल्ली, हर जगह जहाँ भी जो भाषा है जिस भी स्टेट की, वही फॉलो होनी चाहिए। भी हिंदी भाषा ही यूज होगी। हम सब वकील यही चाहते हैं और हर जगह यही करेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं कि एडवोकेट ही चाहते हैं कि हिंदी भाषा इस्तेमाल हो, क्योंकि यदि हिंदी भाषा इस्तेमाल होगी तो जनता को बहुत आसान लगेगी, और फिर ऐसा लगेगा कि एडवोकेट ने कुछ बहुत अच्छा काम नहीं किया। कुछ ये भी कारण हो सकता है कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता ना। एडवोकेट हमेशा अपने क्लाइंट का हितैषी होता है। वो लास्ट मोमेंट तक ये किसी ने भ्रांतियां फैलाई हुई हैं। एडवोकेट कभी भी अपने क्लाइंट का अहित नहीं करता। वो लास्ट मोमेंट तक अपने क्लाइंट का विश्वास जो उसने दिया है, उसे अपॉइंट करने के बाद, नियुक्त करने के बाद, वो हमेशा उसका हितैषी रहता है। लास्ट मोमेंट तक उसके लिए फाइट करता है। ये कभी भी नहीं होगा कि एडवोकेट नहीं चाहेगा कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल ना हो। अच्छा, कुछ एडवोकेट ऐसे होते हैं कि भाई अंग्रेजी में 2 शब्द बोल लिया तो बड़ा पढ़ा लिखा मान लिया जाता है, हिंदी में भी बहस करेगा तो उसको अनपढ़ मान लिया जाएगा। तो ये भी कारण हो सकता है कि स्टेटस मेंटेन करना है जी, तो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना है। ये एक जनरल परसेप्शन बन चुकी है कि जो एडवोकेट इंग्लिश में बहस कर रहा है या अपने केस को प्रस्तुत कर रहा है, तो उसे एक पढ़ा लिखा और वैसे माना जाता है। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि न्याय अधिवक्ता के लिए कानून की जानकारी होनी जरूरी है, ना कि अंग्रेजी भाषा की इतनी जानकारी। अंग्रेजी भाषा आपका माध्यम हो सकती है, लेकिन भारतीय भाषा आंदोलन जो है उसके तहत इसी बाधा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि लैंग्वेज न्याय के अंदर बाधा उत्पन्न ना करे। जब हम न्याय की बात करते हैं तो किसी जो अंग्रेजी के कारण उसमें हमारे को दिक्कत ना हो। बहुत सारे अधिवक्ता होते हैं या जो वादी होता है, जब वादी अपना वाद प्रस्तुत करता है या अपने आप को घटना बताता है या अपना दुख बताता है,
तो अपनी मातृभाषा में बताता है। लेकिन जब हमसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे बहुत सारे शब्दों के मीनिंग बदल जाते हैं, वो भावनाएं बदल जाती हैं, वो समझाने अंग्रेजी भाषा भावनात्मक है भी नहीं, हिंदी भावनात्मक भाषा है। तो उसके कारण उनके मीनिंग्स बदल जाते हैं, उसकी प्रस्तुति बदल जाती है। और जैसे कि आज जज साहब ने भी कहा था कि भाषा जो है ये एक संवाद का, एक दूसरे को समझने का और अपनी बात कहने और समझने का तरीका है। जब हम लैंग्वेज चेंज करते हैं तो उसके कारण जो हमारा मीनिंग है वो चेंज होते चले जाते हैं। तो मेरा हिंदी भाषा आंदोलन के तहत एक ही कहना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वाद जो है हिंदी में प्रस्तुत करने चाहिए। वादी का मेन ग्रीवांस है, जो उसका मुख्य जो तथ्य है उसको प्रस्तुत करना चाहिए और न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, जो कि हिंदी में ही संभव हो पाएगा। आज हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा आंदोलन की कड़कड़ुमा इकाई ने ये एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा था। देखिए, हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली की जो राजभाषा है वो हिंदी है, तो यहाँ की न्यायालयों में हिंदी भाषा में काम क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ सरकार से इतना जानना है। जब भाषा हिंदी है, ये बड़ा साफ लिखा गया है, इसके नोटिफिकेशंस हैं, इसका सब कुछ है, कागजी कार्रवाई है, तो न्यायालयों की जो भाषा है वो अंग्रेजी क्यों है? PIL लगाई आपने? इसमें PIL की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कानूनी प्रावधान है सीआरपीसी की जो धारा 272 है और CPC की धारा 137 में बड़ा साफ लिखा गया है कि किसी भी प्रदेश की जो भाषा होगी वो वहाँ की जो राजभाषा है। जब जज इस बात के लिए आपको कंपाइल करते हैं कि आप हिंदी भाषा का नहीं अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करें, तो आपने जैसे सवाल किया कि सर आप सीआरपी पढ़ के आइए। जी, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद ने कई एप्लीकेशंस ऐसे वादों में लगाई हैं जहां पर कि हमने हिंदी भाषा में अपनी वाद रखे हैं, गवाहियां कराई हैं, हमने प्रावधान समझाते हुए अपनी एप्लीकेशन दी और कोर्ट ने, माननीय न्यायालयों ने प्रावधान के तहत उन्हें स्वीकार भी किया है। लेकिन ये जन जागरण का विषय है, सबको समझ में आना चाहिए कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान हमारे पास है जिसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न्यायालयों में लेके आ सकते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कानूनी प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत वो काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यदि हिंदी भाषा का इस्तेमाल न्यायालय में होगा तो सबसे बड़ा फायदा तो मेरे ख्याल से जनता जनार्दन को होगा, एडवोकेट्स को तो हो गई, जनता जनार्दन को भी होगा। बिल्कुल, जनता जनार्दन को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सरल भाषा में न्याय मिलेगा, जिसके लिए वो हर व्यक्ति से ये नहीं विकल्प कर पाएंगे कि भाई हमें ये समझ नहीं आ रहा, ये कैसे पूछना है, क्या हुआ हमारे विषय वाद में, क्या हम जजिस से पूछें क्या है। तो इसलिए सरल भाषा में न्याय मिलना ही, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी जनता को सरल भाषा में ही न्याय दिलाएं। यदि कोई जज अपनी कोई बात अंग्रेजी में समझा रहा है तो क्या कोई वादी प्रतिवादी उसको टोक सकता है कि साहब हिंदी बोल दीजिए? हाँ, बिल्कुल टोक सकता है, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम मातृभाषा जानते हैं और मातृभाषा में मेरे को जवाब चाहिए और उन्हें देना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे मान लो मैं पहुंचा कोर्ट, मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, मैं टोकू जज साहब आप अंग्रेजी में बात करिए, मुझे हिंदी में समझा दीजिए, तो वो कह देते हैं कि अपने एडवोकेट से पूछो। नहीं, जो भी जज अगर ऐसा कहते तो उन्हें ये नहीं मालूम कि ये प्रावधान है कि अगर जो प्रतिवादी है वो हिंदी में समझना चाहता है तो उनको समझाया जाए और उनकी हिंदी में कॉपी दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। भारतीय भाषा आंदोलन लगातार कोशिश तो कर रहा है और अभी धरातल पर उतरता नजर भी आ रहा है, लेकिन अब बड़ी बात यह रहेगी कि क्या जज साहब या जो एडवोकेट्स अपने स्टेटस सिंबल मानते हुए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि जनता जनार्दन के लिए या जनहित के लिए क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय भाषी होना आवश्यक है। क्योंकि जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि न्याय प्रक्रिया में अंग्रेजी भाषा कोई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की नॉलेज होना, केस की जानकारी होना। और यदि एडवोकेट भी इस बात को समझ लेंगे तो दिन दूर नहीं, क्योंकि कानून के जो संविधान के रक्षक हैं वो खुद एडवोकेट से अधिवक्ता इस बात को यदि समझ लेंगे कि हिंदी भाषी होना या हिंदी में या क्षेत्रीय भाषा में यदि न्यायालय चलेंगे तो जनता जनार्दन के लिए कितना बड़ा कारगर साबित होगा यह आने वाला समय बताएगा। हिंदी भाषा का होना अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब वादी और प्रतिवादी खुद कोर्ट में मौजूद होते हैं और उस समय जब अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है तो वह वादी भी नहीं समझ पाता और प्रतिवादी भी नहीं समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है। और यदि हिंदी भाषा का इस्तेमाल किसी भी न्यायालय में या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किसी भी न्यायालय में हो रहा होगा तो वादी और प्रतिवादी
प्रभारी दोनों के लिए कितना सुगम हो जाएगा, क्योंकि वह समझ पाएगा कि केस उसके पक्ष में या विपक्ष में जा रहा है या नहीं। आज हम शुभकामना देते हैं सागर बार एसोसिएशन को और साथ में नितिन निचोड़िया जी और रमन सर को कि उन्होंने आज इस हिंदी दिवस को कम से कम यहाँ पर एक पुस्तकालय का उद्घाटन कर कम से कम चरितार्थ कर धरातल पर उतारा।